अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनीस इलाहाबाद से और उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज कल जो सेगमेंट चल रहा है वो कब्ज़ पे चल रहा है और कब्ज़ पर यह तीसरी कड़ी है। आज मैं आपको बताता हूं कि कब्ज़ क्यों होता है। तो शुरू करते हैं। पिछली बार हमने बताया था कि कब्ज़ एक्यूट और क्रॉनिक दो तरह का होता है और आज ये बता रहा हूँ कि कब्ज़ क्यों होता है, उसकी वजह क्या क्या हो सकती है। कब्ज़ ना हो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आंत की उत्सर्जन क्षमता या यूं कहें कि आंत को अपने अंदर जो फुजला पाया जाता है उसको दफ़ा करने की क्षमता एकदम सही हो और हम जो भोजन ले रहे हैं उसकी गुणवत्ता और उसकी क्वांटिटी दोनों एक मुनासिब मात्रा में होनी चाहिए। बहरहाल तो कब्ज़ की सूरत में ये है कि कभी कभी आंत कमज़ोर हो जाती है तो कब्ज़ पैदा हो जाता है। और दूसरी सूरत ये है कि हम ऐसा भोजन लेते हैं जो मात्रा में बहुत कम होता है या ऐसा भोजन लेते हैं जो हज़म होने के बाद उसमें कुछ बचता ही नहीं है। तो कब्ज़ की ये दो बड़ी वजह हैं। अब आंत की कमज़ोरी ये भी एक बड़ी वजह है। वो जान लें कि आंत की कमज़ोरी में भी कई हिस्से हैं। ये कि आंत की मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हों या आंत की क्रमकुंचन गति कम हो गई हो या आंत के अंदर फुजला को दफ़ा करने की जो क्षमता होती है वो कम हो गई हो या आंत पर किसी दवा का बुरा असर पड़ गया हो या कोई जेनेटिक परेशानी हो या आंत की रचना में ही कोई गड़बड़ हो गया हो, यानी कहीं पर आंतें दब गई हों या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो या मरीज़ को कोई बीमारी लाहक हो गई हो जैसे टाइफाइड वगैरह या ट्यूबरकुलोसिस, तो इस तरह की बीमारियों में भी कब्ज़ हो जाता है। या मरीज़ को कोई मानसिक बीमारी हो गई हो या आंत के जो तंत्रिका तंत्र है, आंत को जो सप्लाई होती है उसमें कोई कमज़ोरी लाहक हो गई हो, क्रॉनिक बुखार यानी बहुत दिन से बुखार रह रहा हो मरीज़ को, या खून की कमी की वजह से भी कब्ज़ियत की बीमारी हो जाती है, या आंत का कोई हिस्सा पैरालिसिस कर गया हो। और स्थानीय वजह भी ये हो सकती हैं कि आंतों में बहुत ज़्यादा गैस बनती हो जिसकी वजह से आंतें फूल जाती हों, या आंत के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें कोई सूजन या इन्फ्लेमेशन आ गई हो, या ये है कि बवासीर या बहुत ज़्यादा म्यूकस जा रहा हो। ये कुछ वजह हैं जिसका जो आंतों में होती हैं जिसकी वजह से इंसान को कब्ज़ियत लाहक हो जाती है। अब यह है कि आंतों में मुनासिब तहरीक, आंत जो है हर वक्त मूवमेंट करती रहती है और उसके मूवमेंट की एक विशेष गति होती है। वह गति तंत्रिका तंत्र से भी संबंधित होती है प्लस हम क्या भोजन ले रहे हैं उससे भी संबंधित होती है। तो भोज्य पदार्थ में आप जान लें कि अगर ऐसा भोजन जिसमें फुजला ना बचे या ऐसा भोजन जो बहुत ज़्यादा सूखा हो, बहुत ड्राई हो, उसकी वजह से भी कब्ज़ियत हो सकती है। या भोजन पचने के बाद जैसे कुछ नहीं बचता, उस भोजन में मेन होता है गोश्त में फाइबर वगैरह नहीं पाया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा लगातार गोश्त का सेवन किया जाए या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके यहाँ गोश्त बहुत ज़्यादा बनता है तो इस तरह की दिक्कत हो सकती है। या वो साग पात का इस्तेमाल नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन का इस्तेमाल करते हैं तो
भोजन की वजह से जो कब्ज़ होता है उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, कुछ इंसान ऐसे पाए जाते हैं जिनकी क़ुव्वत हाज़मा इतनी ज़बरदस्त होती है कि उनकी आंतें सब कुछ हज़म कर लेती हैं, बाहर निकालने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, इतना कम बचता है कि वो कब्ज़ की शिकायत उनको महसूस होने लगती है। या बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कसरत करते हैं, जिस्मानी मेहनत करते हैं, तो उनको भी कब्ज़ लाक हो जाएगा, क्योंकि उनकी आंतें जो है उस पूरा उसको चूस कर रख देंगी। एक और वजह है जो अमूमन महिलाओं में पाई जाती हैं, ये कि उनकी बॉडी का मूवमेंट बहुत कम होता है, यानी वो घरों में रहती हैं और बहुत आजकल तो एक नया चलन हो गया कि हम अमूमन लोग घर में नौकर रख रहे हैं, तो बेगम साहिबा सो रही हैं, बस खा रही हैं, सो रही, तो उनको ये दिक्कत हो जाएगी कि वो हाथ का मूवमेंट ख़राब हो जाएगा। आलसी जीवन, ऐसे इशरत में जो मस्त हैं, तो उनको भी कब्जियत की बीमारी लाहक हो जाती है। या आमाशय की कोई दिक्कत हो, यानी जहाँ पे हमारा खाना जाके रुकता है उसको आमाशय बोलते हैं, उसमें अगर कोई दिक्कत हो तो भी कब्जियत हो सकती है। वो उसमें एक मेन है उल्टी, यानी कै। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें मरीज़ को कै बहुत होती है, और कै होगी तो अंदर कुछ जाएगा ही नहीं, तो मटेरियल नहीं निकलेगा, तो वो भी कब्जियत में आ जाएगा। या पेप्टिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर, इस तरह की बीमारियों में भी कब्जियत देखने को मिलती है। आंतों की सूजन से भी कब्जियत हो सकती है। अब ये आंत की सूजन किसी खराश कुन दवा, यानी वो दवा जिसने आंतों में खराश पैदा कर दी हो, या आंतों में सूजन आ गई हो, या टाइफाइड या इस तरह की चीज़ों की वजह से अगर आंतों में इन्फ्लामेशन है तो भी कब्जियत हो सकती है। सुजाक की वजह से पेशाब की नाली में अगर कोई दिक्कत आ गई है तो भी कब्जियत हो सकती। कभी कभी यह देखा गया है कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ गया हो तो भी कब्जियत हो सकती है, वो अवरोध पैदा करता है, बहरहाल वो ऑब्स्ट्रक्टिव कब्ज। लीवर और गॉल ब्लैडर में अगर कोई दिक्कत है तो भी कब्जियत हो सकती है। मसलन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस अगर है तो इंसान को कब्जियत हो सकती है, क्योंकि उस कंडीशन में पित्त जो है वो आंतों पर नहीं गिरता है, और पित्त एक जो है ऐसा मटेरियल है जो कब्ज को तोड़ता है, परगेटिव है। तो इस तरह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वाले मरीज को भी कब्ज हो सकता है। और काहिली अब बेपरवाही, काहिली तो बता ही दिया है कि ऐशो इशरत का जीवन जी रहे हैं, और काहिली और बेपरवाही में एक चीज़ और आती है, वो ये कि आपको लेटरिन शौच की टोन आई हुई है और आप उसको थोड़ी देर के लिए दबा लेंगे, या ये कि शौच आई हुई है, उसकी टोन आ रही है और आप लेटरिन करने, टट्टी करने, शौच करने नहीं जा रहे हैं, अभी कुछ देर बाद जाएंगे, दूसरे कामों में मशगूल हो जा रहे हैं, दूसरा काम को प्रेफरेंस दे रहे हैं बनस्बत इसके कि इसको, तो फिर यह है कि टोन नहीं आएगी, फिर आपको कब्जियत हो जाएगी। तो इस तरह बेपरवाही, लापरवाही और काहिली, सुस्ती से भी कब्जियत हो जाती है। तो इस तरह से कब्जियत किन किन वजहों से होती है वो मैंने आपको विस्तार से बताने की कोशिश करी है। का 2 पॉइंट छूट हो गया है तो उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। और अगले में मैं आपको कब्ज़ को दूर कैसे करा जाए, कब्ज़ का इलाज कैसे करा जाए, और इलाज दवा से करा जाए या इलाज ग़िज़ा यानी भोजन से करा जाए या कसरत से करा जाए, वो हम उसके बारे में डिटेल करेंगे। आखिर में आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। और आखिर में यही कहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।